सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के हर एक चैप्टर का मैं प्रैक्टिस यहां पे आपके लिए लेकर के आ रहा हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर पाएं और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं 3 चैप्टर का ऑलरेडी मैं करा चुका हूं 3 क्लास, और ये आपकी चौथी क्लास है। आपके चौथे चैप्टर का प्रैक्टिस है ये टेक्नोमेट्री चैप्टर का, ठीक है, त्रिकोणमितीय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। और ये देखिए, जहां भी त्रिकोणमिति का नाम आ जाए वहां आप समझिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण 90 अंश का हो, ठीक। तो ऐसे त्रिभुज के बारे में ही पूरी पढ़ाई होती है आपकी टेक्नोमेट्री में, ठीक। तो इसी से रिलेटेड आपका समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, टेक्नोमेट्री से रिलेटेड समकोण त्रिभुज में जो पढ़ाई होती है उसी को त्रिकोणमिति बोला जाता है, 3 कोणों की माप, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नों को। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। सभी विषय यहाँ पे आपको चैनल पे पढ़ा दिए गए हैं। मैथ का पवन सीरीज, राजन सीरीज भी पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है, तो वो भी आप पूरा कर डालिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वहां पे आपके लिए। ये तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन अलग से लेकर के आ रहा हूं, तो कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक प्रश्न को आप खुद से करते हुए चलिए। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। अब देखिए, साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है। साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है। अब 1/2 किस साइन का मान होता है? तो साइन 30 का मान होता है। एक साइन 30 बराबर होता है 1/2, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन 30 यहां से लिख देंगे। तो साइन 30 जब लिख दिया हमने, तो देखिए दोनों तरफ साइन साइन लगा हुआ है और यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा 30 डिग्री, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश, ठीक। तो बहुत ही आसान है, अनुपात आपको याद ही होंगे, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 30 आपने देखा 1/2 और साइन 60 जो होता है √3/2 होता है साइन 60 का मान, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यह बिल्कुल सही होगा, √3/2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, कॉस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब या कर्ण बटे आधार। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, लाल बटे कक्का। ये अगर याद रखते हैं आप तो पहला अंश और हर मिलाकर के साइन हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है आपका अंश और हर मिला के, यानी कि a/k। a का मतलब होता है आधार, k का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पे कॉस थीटा जो होता है आपका वो हो जाता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण जो है आपका वो दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, और जो ये 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जितना बड़ा कोण रहेगा उतनी बड़ी भुजा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कोण जितना बड़ा होगा भुजा उतनी ही बड़ी होगी और कोण जितना छोटा होगा भुजा उतनी छोटी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 90 अंश इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि
तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश और ये अकेले 90 है और बाकी दोनों कोण बचते हैं 90 अंश। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कर्ण भुजा हो गई और इसको हम बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस आपका, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो ये सबसे बड़ी भुजा है इसका जो वर्ग होता है यानी कर्ण का स्क्वायर, इसकी जो लंबाई का वर्ग होता है वह बाकी दोनों भुजाओं के लंबाइयों के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। अब देखिए कॉट थीटा आपको पता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन थीटा का, और यहाँ पे सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये उल्टा होता है आपका कॉस थीटा का। तो अब देखिए रिलेशंस जो आपस में त्रिकोणमितीय अनुपातों में होता है वो आपको पता है कि टैन थीटा जो होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसी को पलट दीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है, ये होता है कॉस का उल्टा यानी कि 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, तो अब यहीं पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू साइन थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा यहाँ अंश में है, ये कट जाएगा इससे, और यहाँ कॉस थीटा अंश में है, कॉस थीटा हर में है, सब आपस में कट गए, बच गया एक, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो मान आ जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का, वह कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो गए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग लघुत्तरी अतिलघुत्तरी प्रश्नों को। यहां पे देखिए समकोण त्रिभुज का एक अंतःकोण कितने अंश का होता है। अब समकोण त्रिभुज में एक अंतःकोण जो फिक्स होता है कि इतने माप का होगा ही होगा, समकोण त्रिभुज जब बोल दिया तो इसका मतलब हो गया कि एक कोण जो हो गया वह समकोण हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एक अंतःकोण जो होगा, एक अंतःकोण 90 अंश का होता है, ये आप लिख सकते हैं यहां से। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है आपका, क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। अब देखिए tan थीटा का मान हमको पता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप देखिए जब tan थीटा का मान दिया है तो इस तरीके से आप ये बना लीजिए, चित्र बना लीजिए। चित्र आप बनाओगे इस तरीके से, समकोण त्रिभुज 90 अंश का कोण, और tan थीटा बराबर आपको पता है, जब tan थीटा बराबर दिया है 1/√3 तो tan थीटा क्या होता है आपका, लाल बटे कक्का से आप याद करो कि लंब बटे आधार, ये होता है आपका tan। तो लंब बटे आधार लिख दीजिए, tan को लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये बराबर है 1/√3 को। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो लंब का मान है 1, आधार का मान है √3, तो लंब यहां रख दीजिए 1, आधार रख दीजिए √3। तो अब यहां पे अगर हम कर्ण का मान निकालें तो कर्ण का जो वर्ग हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी √3 का वर्ग, और कर्ण बराबर हो जाएगा
कर्ण का वर्ग उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और ये 1 और ये √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा √4 यानी कि 2। कर्ण का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 2। कर्ण का मान आ गया 2। तो अब हमको साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना है? यहाँ पे 1 है, और कर्ण का मान कितना है? 2। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया? यहाँ से 1/2 ये आ गया आपका साइन थीटा का मान। तो इस तरीके से tan का मान हमको दिया था और साइन थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर cos थीटा का भी मान दिया हो तो भी साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, और केवल साइन थीटा का मान अगर दिया हो तो भी हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको सब में आपस में संबंध भी पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और यहां उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे जो है, जो आपको मान दिया गया है वो सीधे त्रिभुज में आप रख दीजिए। त्रिभुज से आप एक भुजा जो नहीं पता है वो निकाल लीजिए, और यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता ही है, लाल बटे कक्का। यहां से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, साइन 41 डिग्री बाई कॉस 49 डिग्री का मान बताइए। साइन 41 डिग्री बाई कॉस 49 डिग्री। अब देखिए यहां पे साइन 41 डिग्री और cos 49 डिग्री को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 41 डिग्री। देखिए 49 को हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस 41। तो वही हमने किया है कि cos 49 को लिख दिया है cos 90 माइनस 41। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, cos 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके? साइन थीटा के। अगर cos में से कोई थीटा वैल्यू, cos 90 में से कोई थीटा वैल्यू घट रही है तो ये बराबर हो जाता है साइन थीटा के। तो यहां से अब देखिए cos 90 में से 41 अंश घट रहा है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं साइन 41। अब देखिए अंश में भी साइन 41 है और हर में भी साइन 41 है, तो दोनों का मान बराबर है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2। तो थीटा का मान बताइए। cos 90 माइनस थीटा अभी हमने देखा ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है साइन थीटा के। cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3/2। और आपको अब थीटा का मान बताना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ √3/2। किस साइन की वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री का मान हमको पता है √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 60। और दोनों तरफ देखिए साइन है और यहाँ थीटा है, यहाँ 60 है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो सीधे सज्जे अब थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? 60। तो मान कितना आ गया? 60 अंश आ गया थीटा का मान जो आपसे पूछ रहा था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब 30 अंश पे और 45 अंश पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। ठीक है, 30 अंश और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 30 अंश पे साइन 30 और 45 पे कितना होता है, और कॉस कितना होता है, और टैन कितना होता है, और टैन का उल्टा कॉट लिख लीजिए, और सेक और कोसेक लिख लीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, आपको पता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। साइन 45 1/√2 होता है, ये आपको पता है। साइन 30 अंश √3/2 होता है, और 45 साइन के ही बराबर 1/√2 होता है, और tan 30 अंश 1/√3 होता है।
और tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद देखिए कॉट का जब लिखेंगे तो कॉट होता है, कॉट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक, तो 30 अंश पे जब मान रखेंगे 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 के बराबर, और ये 1/1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए sec 30 cos 30 का उल्टा होगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। और इसके बाद देखिए कोसेक 30 हो जाएगा 2, और 45 ये हो जाएगा √2। तो इस तरीके से 30 और 40 अंश पे सभी मान यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। ये वैल्यूज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 30 और 45 अंश पे सभी मान यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये हो जाएगा सभी वैल्यूज, लाइन सभी तिरछी हो गई है, इसको आप सही से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज बस आपको पता होना चाहिए, और वैल्यूज आपको किस तरीके से याद हो जाएंगी एक ही बार में। अगर क्लास जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लिया है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है जिससे आपको पूरी सारणी 30, 45, 60, 90, ठीक है, ये सब कुछ जो है आपको याद हो जाएगा। ये ऐसा ट्रिक मैंने आपको बताया, तो वो वीडियो आप जरूर क्लास देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की क्लास। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है, यदि कोसेक ए बराबर 2 हो तो साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का मान बताइए। अब कोसेक ए की वैल्यू आपको दी गई है 2, और आपको मान किसका निकालना है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का। ठीक, अब देखिए जब कोसेक ए 2 दिया है तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब साइन ए 1/2 है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मान कितना है, 1/2, यानी कि अब यहीं पे अगर ट्रायंगल आप बना लीजिए तो कर्ण का मान है 2 और लंब का मान 1 है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान यहां से आपका देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, तो यहां से जो आधार का मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग 2 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अब आधार का वर्ग यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 और अंडर रूट ये हो जाएगा √3। अब यहां से साइन ए और कॉस ए का भी मान आपको यहां से पता चल जाएगा जब आपने इसको निकाल लिया। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार है √3 और कर्ण है आपका कितना, 2, तो √3/2 ये आपका मान हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए, साइन ए है 1/2 और 1 प्लस ये कॉस ए है √3/2। अब यहाँ पे हर समान कर लीजिए, ऊपर है 1/2 और नीचे है 2 धन √3/2। अब इस 2 का गुणा अंश में होगा और इसका पूरे का गुणा जो है यहाँ हर में होगा। ठीक, या फिर दोनों के बटे में 2 है तो यहाँ पे आप काट भी सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से, या इसी को लिख दीजिए 1/2 गुणे 2 धन √3। ठीक है, ये इसका भाग हो रहा है तो इसको पलट दीजिए और गुणे में कर दीजिए, यही गुणा होगा। तो अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 1/2 धन √3 ये आपका मान आ जाएगा इसका, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का मान इतना आ गया 1/2 प्लस √3। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 12 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब ये तो आपकी देखिए सर्व समीका ही होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
ये बराबर किसके होता है, ये होता है डायरेक्ट, ये तो आपका सर्वसमिका ही होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट एक लाइन में मत लिखिए, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके आप कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर दिखाइए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो 1 प्लस कॉट का उल्टा होता है tan, तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा हो गया, और पूरा tan स्क्वायर थीटा हर समान कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा और बाई tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन आइडेंटिटीज, तीन सर्वसमिकाएं होती हैं त्रिकोणमिति में, इनको याद कर लीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखा जा सकता है। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देखिए कॉस हर के हर में है तो इसका गुणा अंश में होगा, और ये हर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक को कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है और बटे में है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंश में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, अंश में बचेगा 1, और बटे में है साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपको यहाँ पे जैसा आपका आइडेंटिटीज है, यहां से आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये जब आपको कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि एक दूसरे में चीजें जो है बदलती रहती हैं। आपको सारे संबंध, सारी सर्वसमिकाएं, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे प्रश्न जो है हल कर पाओगे। और हल करते करते आपको जो ये बेसिक चीजें हैं याद हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है, tan b, जैसे थीटा है वैसे b है, तो b से कोई कुछ अलग है नहीं, tan b बराबर √3 है, तो साइन b और cos b का मान ज्ञात यहाँ पे करना है। ठीक, तो अब देखिए tan b बराबर जब आपको दे दिया √3, तो यहाँ पे अब अगर हमको साइन और cos b का मान निकालना है तो tan आपका क्या होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ पे सीधे हम त्रिभुज ही बना लेते हैं, √3/1 इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, और लंब है आपका √3, आधार है 1, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। अब साइन b कितना होगा आपका, ये आपका b है यहाँ पे कोण, साइन b कितना हो जाएगा, साइन b हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है √3, तो √3/2, और cos b कितना हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो साइन b आपका आ गया √3/2 और cos b आ गया 1/2। ठीक, तो इस तरीके से
यहां से आपने मान निकाल लिया। और एक तरीका और था, tan b बराबर √3 दिया है, यानी कि b का जो मान आ जाता है आपका वह कितना आ जाता है, √3 कब होता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे फिर साइन का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2 और कॉस की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे और ये त्रिभुज बना करके भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही मेथड्स है, चाहे जैसे आप सॉल्व कर दीजिएगा इसको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14, साइन 75 तथा कॉस 75 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और अब अगर आप सोचे साइन 75 के बारे में, तो आपको तो पता होता है, साइन 30 पता होता है, साइन 45 पता होता है, साइन 60 पता होता है, साइन 90 पता होता है, लेकिन साइन 75 ये आप कैसे निकालोगे? तो इसको हम दो अगर कोणों के बीच तोड़ें, 30 अंश और 45 अंश में तोड़ें, तो 30 और 45 मिलके कितना होता है 75 होता है। तो इसको इस तरीके से अब लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या 45 प्लस 30 लिख दीजिएगा। ठीक है, 45 प्लस 30 लिख दीजिए, पहले बड़े को ही लिख लीजिए, चाहे जैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 डिग्री, ये हो गया। अब यहां पे देखिए एक फॉर्मूला आपको जो पता होना चाहिए वो होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे जब आपको पता होगा तब आप इसको जो है अलग अलग लिख पाएंगे। और ये बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे साइन ए प्लस बी लिखा हो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए ए की जगह है 45 अंश, यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, यानी कि बी का मान कितना है 30 अंश, और प्लस कॉस ए का मान है 45 डिग्री, और इंटू साइन बी है 30 अंश। ठीक, तो इस तरीके से अब इसको इस फॉर्मूले से हम लोग इतना लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, साइन ए प्लस बी को इतना लिख सकते हैं, ए और बी का मान हमने बस रख दिया है। अब देखिए साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2, और प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। अब इसके बाद देखिए अंश का गुणा अंश में तो √3, और हर का गुणा हर में तो √2 गुणे 2, तो 2√2 लिख सकते हैं इसको, और प्लस यहां भी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 2√2 हर में हो गया। तो अब देखिए हर में दोनों जगह 2√2 है, तो हर में हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, या 1 प्लस √3, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आपका मान आ गया किसका, ये आपका मान हो गया साइन 75 डिग्री का। अब इसके बाद देखिए कॉस 75 डिग्री भी हमको निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक, अब एक फॉर्मूला और यहां पे आपको पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला अब यहां पे लगा लीजिए, लिखा है आपका cos 30 माइनस 40, cos 30 प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 अंश गुणे cos 45 अंश माइनस साइन 45 अंश और इंटू साइन 30 अंश। अब इसके बाद देखिए साइन cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, और cos 45 1/√2 होता है, और ये
साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 1/2। तो ये हो जाएगा अंश का गुणा अंश में √3/2√2 और ये 1/2√2। अब हर समान है 2√2 और अंश में है √3 -1। ये उत्तर हो जाएगा आपका cos 75 का मान हो जाएगा √3 -1/2√2 होगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका मान आ गया साइन 75 का √3 + 1/2√2 और यहाँ पे मान आ गया cos 75 का √3 -1/2√2। तो इस तरीके से ये दोनों ही मान आपने बहुत ही आसानी से निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। खैर, इस फॉर्मूले पे अभी तक तो प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15। 5 × tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 × sin थीटा -3 × cos थीटा बाई sin थीटा +2 cos थीटा का मान कितना होगा। अब हमको जो मान दिया गया है वह दिया गया 5 × tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक, तो अब tan थीटा का मान यहां से कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा 4/5। ठीक है, 5 इधर गुणे में है, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये 5 कितना हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, हर में हो जाएगा। तो tan थीटा का मान हो गया 4/5। यानी कि अगर यहीं पे हम त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज, तो ये लंब हमारा 4, हर हमारा 5, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कर्ण जो हमारा हो जाएगा, देखिए यहीं पे कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण का मान हमको नहीं पता है, तो कर्ण का वर्ग इसको रहने दीजिए, लंब का वर्ग यानी कि 16 और आधार का वर्ग यानी 25। 16 25 ये हो जाएगा 41 41 और कर्ण बराबर हो जाएगा √41। ये हो गया कर्ण का मान √41। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, तो कर्ण का मान जब आपको मिल गया √41, तो यहाँ पे आपको साइन और कॉस का मान अब आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का क्या मान हो जाएगा, साइन थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है आपका, लंब है आपका 4 और कर्ण है √41। तो साइन थीटा का मान हो गया। इसके बाद देखिए कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 बटे कर्ण कितना है √41। अब जिसका मान हमको निकालना है वह कितना है 5 sin थीटा -3 cos थीटा बाई sin थीटा +2 cos थीटा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन थीटा का मान हमको पता है कितना है, साइन थीटा का मान है 4/√41। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4/√41 -3 × cos का 5/√41 ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4/√41 और धन 2 × 5/√41। अब हर जगह देखिए बटे में √41 ही आपको मिल रहा है। देखिए 5 का गुणा होगा 4 में 20/√41 और यहाँ पे 3 का गुणा 15 में, तो 3 का गुणा 5 में तो 15 और बटे √41 पूरे के बटे √41 है, तो ये 20 - 15 ये हो जाएगा, और बटे में √41 और यहाँ भी देखिए तो 4/√41 धन 2 × 5 यानी कि 10/√41। तो ये हो जाएगा 4 धन 10/√41।
41। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 माइनस, तो ये हो जाएगा 5/√41 और बटे में हो जाएगा 14/√41। अब √41 का गुणा अंश में होगा और 1√41 हर में भी यहाँ पे है और इसमें गुणे होगा 14 का। तो देखिए √41 कट जाएगा, बचेगा कितना 5/14। मान कितना आ जाएगा 5/14। इस तरीके से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको tan थीटा का मान यहाँ पे 5 × tan थीटा बराबर 4 दिया था, तो tan थीटा का मान हमको पता चल गया। tan का मान जब पता चल गया तो हमने यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल लिया, और जिसका मान हमको निकालना है वहां पे sin और cos थीटा का मान हमने रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, मान कितना मिल गया 5/14। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत ही आसान है आपके लिए करना। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे और बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, बस वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का जो सारणी है वो याद होना चाहिए और एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होता है ये, और ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने अनुपात हैं साइन कॉस टैन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज आपने सीख लिया त्रिकोणमिति में सारी चीजें समकोण त्रिभुज में होती हैं और आपस में चीजों में क्या संबंध होता है, और ये प्रश्न कितने प्रश्न आप खुद से सही कर पाए हैं 15 प्रश्न में से आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसको लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों में भी ये क्लास पहुंच जाए। आप यहाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से देखिए मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि और बेहतर चीजें हो पाए और बेहतर हो पाए। और यहाँ पे आपका 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स मैं पूरा करा चुका हूं। आपको पता है कि हमारे द्वारा 4th सेमेस्टर का कोर्स पूरा करा दिया गया है। तो आप चाहते हैं अगर कि कम समय में आप बेहतर ढंग से तैयारी कर पाए तो आप अस्तित्व एकेडमी ऐप, ये हमारा ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा और आपको राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। तो यहाँ पे आप जुड़ना मत भूलिएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है, चैनल का जो हमारे नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप तो सीधा कॉल कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और ऐप का नाम आपको पता ही चल गया, अस्तित्व एकेडमी। ये इसका लोगो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अस्तित्व एकेडमी लिखा है, बीच में स्टूडेंट बना हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाएं अपनी पहचान लिखा हुआ है लोगों में, जिससे पता चलता है कि हाँ इससे पढ़ करके आपको अपनी पहचान मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप टीचर बनेंगे। और यहाँ पे चैनल पे भी जुड़ जाइए। तो इस तरीके से सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे YouTube पे भी आपको सभी क्लासेस जो हैं लगभग मिल जाएंगी। तो सभी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर पे। तो ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।